तिवारी जी, आज लोकतांत्रिक मूल्यों और जो परिस्थितियां हमारे लोकतंत्र में देश के सामने खड़ी हों उन पर परिचर्चा आपने आवाहित की है। हमें तो संशय होता है कि क्या आज की तिथि में भी हम सचमुच लोकतंत्र के बीच खड़े हैं, या किसी लोकतंत्रोत्तर स्थिति में, किसी पोस्ट डेमोक्रेसी सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं, जिसमें लोकतंत्र की संरचना तो खड़ी रहती, लोकतंत्र का ढांचा तो खड़ा रहता, संविधान भी खड़ा रहता है, लेकिन लोकतंत्र तिल तिल करके मरता है। लोकतंत्र की संस्कृति मरती जाती है, लोकतंत्र की संस्थाएं लगातार आहत होती और धराशायी होती चली जाती हैं। अभी अनौपचारिक बातचीत में चुनाव आयोग की चर्चा हम आप कर रहे थे। चुनाव आयोग की भूमिका पर सवालिया निशान का बड़ा गहरा स्याह साया खड़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि एक आइकॉन की तरह मान करके कि हमको टीएन शेषन जैसा चुनाव आयुक्त चाहिए, लेकिन जिस तरह से बिना बैकबोन के चुनाव आयोग अपनी भूमिका निभा रहा है, जिसके ऊपर निष्पक्ष ढंग से भारत के लोकतंत्र को संचालित करने का दायित्व है, वो गहरी चिंता का विषय है। रामपुर में जो कुछ आज हुआ है वो बिल्कुल वैसे ही जैसे बनारस शहर दक्षिणी में हुआ था कि आखिरी एक डेढ़ राउंड की गिनती बची थी और 9,000 से जीतता हुआ उम्मीदवार 12,000 से हरा दिया गया था दो ही राउंड में। तो भगा दिए गए थे लोग डंडा मार करके। वही आज रामपुर में हुआ। तो ऐसी स्थिति में गुजरात में भी अभी देखा सबने कि किस तरह से आचार संहिता की धज्जी उड़ी। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से धनबल की भूमिका चुनाव में बढ़ती चली जा रही है। पहले जो सीमित इलेक्टोरेट के इलेक्शंस हुआ करते थे, वो राज्यसभा के चुनाव हो या और भी जो इलेक्शंस हैं, जो उसमें सीमित मतदाता मंडल होता है, वहां से एक प्रक्रिया शुरू हुई खरीद फरोख्त की, वोटों की। लेकिन अब वो प्रक्रिया आम चुनाव में दाखिल हो चुकी है। तुम्हारे घर पे कितने वोट हैं, 10 वोट हैं तो ये 30,000 रखो, ये 40,000 रखो। इस स्थिति तक चाहे जितना भी खर्च हो, हमें जीत हर कीमत पे चाहिए। फिर चुनाव परिणाम आ जाए तो जीते कोई भी, चुनाव कोई भी जीत जाए, सरकार तो हम ही बनाएंगे। वो पार्टी कर रही है जिस पार्टी में कभी नारा हुआ करता था कि वी आर पार्टी विद डिफरेंस, बड़े गर्व से अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में वो लोग कहते थे। और कुछ वजह भी थी कहने की कि भाई नरसिंह राव जी ने सरकार बचाने के लिए जो काम किया वो अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं किया। सरकार दो बार उनकी गिरी एक वोट से, और फिर एक बार तो 13 ही दिन में सरकार अल्पमत की सरकार थी ही, वो गिर गई। लेकिन कोई तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त तो उन्होंने नहीं की। लेकिन आज वो नारा अगर वो यूज करे तो बच्चा भी हंस देगा, क्योंकि आज स्थिति यहाँ पहुंच गई है कि चुनाव कोई जीते सरकार हम ही बनाए। एक भय की तलवार लटकने लगती है, जो आज ही दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के आज राजस्थान में यात्रा चल रही, लेकिन अशोक गहलोत जी सोनिया गांधी को रिसीव करने के बाद चंडीगढ़ रवाना हो गए। विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया जा रहा है। खाली अंदेशे के चलते मेजॉरिटी पांच पांच छह की मेजॉरिटी है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन सजगता बढ़ती जा रही पुराने अनुभवों के चलते। ऐसा अनेक जगहों पे हो चुका है, कई एक राज्यों में इस तरह के खेल हो चुके हैं। तो ये गहरी चिंता का विषय है। सवाल ये है कि इसके लिए कांग्रेस की आपने बात की, तो सबसे बड़ा विपक्ष में दल होने के नाते कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन सभी दलों को मिल बैठ करके भी कहीं रणनीति तय करनी होगी कि आज लोकतंत्र का जो क्षरण है, लोकतंत्र से हम लोकतंत्रोत्तर स्थिति में जो आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए संघर्ष की कोई भूमिका कैसे नियोजित की जाए और कैसे मिलकर के सब लोग लोकतंत्र को बचाएं। क्योंकि लोग फासिज्म हमेशा इसी रास्ते आता है, लोकतंत्र की सीढ़ी से ही
सत्ता के शीर्ष पर पहुंचता है और फिर उस सीढ़ी को तोड़ने का काम करता है। तो ये काम क्रमशः आगे बढ़ रहा है, जिसपे लगाम लगाने की जरूरत है। और ये कांग्रेस का इसमें बेशक गुरुतर दायित्व है, लेकिन सभी दलों को मिल बैठ करके कोई समझदारी का रास्ता निकालना पड़ेगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों लड़े। आम आदमी पार्टी को लगभग 12% वोट मिला, और उस स्थिति में बीजेपी ने 3% वोट, 3.5% वोट अपना बढ़ा लिया गुजरात में। और माधो सिंह सोलंकी के समय में 150 सीट गुजरात में कांग्रेस के पास आई थी, जो अब तक की वहां सबसे बड़ी जीत थी। तो उसको भी क्रॉस कर लिया उन्होंने। धन बल का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई, वो सब जग जाहिर है। तो इन स्थितियों का मुकाबला करने के लिए कहीं न कहीं जो लाइक माइंडेड राजनीतिक चिंतन के लोग हैं, जिनकी कम से कम आस्था लोकतंत्र की संस्कृति और उसके बुनियादी मूल्यों को और संविधान की भावना को बचाने की है, उन्हें मिलजुल करके ही रास्ता निकालना पड़ेगा। तिवारी जी।